who assaulted that guard in a Noida high-rise where she slapped him, she punched him, she even dragged him by the collar. All of this that was caught on CCTV footage. This happened in Delhi's NCR. Class arrogance at display in full swing, where the guard was slapped, he was punched, he was dragged by his collar by this woman. And you see all of that was captured on camera. This happened in Greater Noida, festering feudal mindset in glass towers, and absolutely no dignity for those who protect and serve. Let me cut across to Himanshu Mishra to get further details of what had happened in this particular incident, Himanshu, especially the fact that with the onset of social media and, all of this getting captured, people are more conscious of their behavior. Why is it that this woman just went on to unleash a physical assault on the guard? ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला सीसीटीवी में जब कैप्चर हुआ और सीसीटीवी वायरल हुआ और उसके बाद जो गार्ड है वो पहुंचता है लोकल थाने में और उसने एक पूरी सिलसिलेवार घटना पुलिस को बताई और उसने एक एक चीज़ बताया कि 18 अक्टूबर को जब वो ड्यूटी पर था तब ये महिला आती है, कुछ बातें बोलती है जिसके बारे में हर चीज़, चूँकि जो गार्ड होते हैं अलग अलग जगहों पर, जो सोसाइटीज़ होती है उसमें कई सारे गार्ड्स की जगह जगह तैनाती होती है, तो ज़रूरी नहीं कि कोई गेट अगर बंद है या सारी इन्फॉर्मेशन किसी गार्ड के पास हो। तो जो अब तक की जानकारी है कि जो कुछ महिला ने शायद पूछा उसकी जानकारी इस गार्ड के पास थी या नहीं थी, जिसके बाद वो महिला अचानक से गुस्सा होती है और गार्ड को लगातार एक के बाद एक थप्पड़ मारना शुरू करती है और वो कहीं देखिए दूर न चला है, उसने बाकायदा हाथ पकड़ लिया उसका और उसके बाद वो उसको लगातार थप्पड़ मारते रहती है। और इस दौरान आप देखिए एक और महिला नजर आती है लेकिन किसी ने बीच बचाव करने या बचाने की कोशिश भी नहीं की। ये पूरा वाकया जो था, ये पूरा जो इंसिडेंट है वो सीसीटीवी में कैप्चर हो गया। अब जब गार्ड ने लोकल थाने में कंप्लेन दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी को चेक किया, सीसीटीवी चेक करने के बाद पुलिस ने जो डीवीआर है उसकी जांच की और फिर पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इन्वेस्टिगेशन इस मामले में लोकल पुलिस ने शुरू कर दी है। जी हिमांशु, और जानकारी दीजिए, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ और क्या बाकी भी जो बिल्डिंग में रहने वाले हैं उन्होंने क्या कभी ऐसा बिहेवियर रिपोर्ट किया है इनके अगेंस्ट, या फिर ये मामले को और आगे तक ले जा रहे हैं? बिकॉज ये एक खराब एग्जाम्पल सेट करता है, स्पेशली द फैक्ट कि ये सब सीसीटीवी पे कैप्चर हुआ। और क्या जानकारी है? देखिए ये पूरी चीज़ें अभी पुलिस के संज्ञान में आई हैं, चूँकि 18 तारीख का ये पूरा मामला था और उसके बाद पुलिस के पास जब शिकायत गई तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अब पुलिस इस मामले में नोटिस बना रही है और जिस महिला के ऊपर आरोप है, जो महिला नज़र आ रही है इस थप्पड़ मारते हुए गार्ड को, नोटिस दे करके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए पुलिस उसे बुलाएगी, क्योंकि ये एक जो लीगल है तरीका वो पुलिस इस पूरे मामले में अपना रही है। और एक बार जब पूछताछ होगी तब उसके बाद चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। पूछताछ के बाद जो मोटिव था कि आखिर इतना अग्रेशन क्यों, और ख़ास तौर से उस शख्स के खिलाफ जो आपको सिक्योरिटी दे रहा है, आपकी सोसाइटी के बाहर मौजूद है, राउंड द क्लॉक एक गार्ड जाता है, दूसरा मौजूद रहता है, वो आपको सुरक्षा देता है, तो ऐसे में एक गार्ड के खिलाफ इस तरीके से बिहेवियर ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। और आखिर ऐसी क्या वजह रही है, सबसे पहले जो पुलिस समझने की कोशिश कर रही है दोनों जो बयान जो पीड़ित ने दिया है और उसके बाद जब जिस महिला के ऊपर आरोप है जब उसके बयान दर्ज होगी तो एक चीज़ जो समझना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या था, आखिर इस एग्रेशन का, इस वायलेंट बिहेवियर के पीछे की वजह क्या थी, ये पुलिस समझने की कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पर इस दौरान पुलिस जो है वो सोसाइटी के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है, जो लोग सिक्योरिटी पूरा संभालते हैं उनके भी स्टेटमेंट इस पूरे मामले में पुलिस आगे रजिस्टर करेगी। तो अभी इस मामले की जांच अगर आप कहें तो शुरू हो रही है और देखना ये होगा कि अगले जो मोटिव है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आखिर ऐसी वजह क्या थी, वो साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल हिमांशु। और क्या इस महिला का बिहेवियर वैसे भी अग्रेसिव रहा है? क्या बाकी लोगों ने भी कंप्लेंट की है बिल्डिंग में? पुलिस इसकी तहकीकात करेगी। आई वांट टू थैंक यू फॉर गेटिंग अस ऑल दोस डिटेल्स एंड टेक अ क्लोजर लुक एट द सीसीटीवी फुटेज दैट हैज इमर्ज्ड, which talks largely about the behavior we exhibit. And this is exceedingly important. Just because one has the money does not mean that they take on those who are lesser privileged. This woman, who for some reason went on to physically assault the guard who was serving
everyone in the building who was doing his duty, and she not just abused him, she hit him, she punched him, she dragged him by his collar, she slapped him out there in the open. The guard could have retaliated, he did not, and that was certainly a wiser thing to do. Having said that, how is it that this woman thought that she could exhibit such behavior, and that too against a person who was lesser privileged? She was the woman in power, and that is where she misused her position. Such arrogance that was displayed by this woman who was a resident of this building, a high-rise in Greater Noida. She continues to be a resident. The police obviously trying to get to the bottom of whether she otherwise exhibits aggressive behavior. Have others also been at the receiving end in this building? But this particular video, and why it is important, because it must set as an example to ensure that we watch ourselves, and whatever the issue may be, we cannot let our anger flare up to a level that we take on those who are lesser privileged, who may not be in a position of power, and that is where one tends to misuse who they are.